हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, ये एमसी चंडीगढ़ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का पार्ट 9 है और इस वीडियो में हमने आपके लिए जीके भी ऐड की है। लास्ट वीडियोस में हमने सिर्फ मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते थे, लेकिन इस आज के पार्ट में आज से हम जीके भी अटैम्प्ट करेंगे। जीके भी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यूटी में रहे आपके एग्ज़ाम होने तक, तो प्लीज़ इस चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें और आपके मोटिवेशन से हम ये सीरीज़ को कंटिन्यूटी में रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और आज का देखते हैं हमारा मैथ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ नंबर हैज़ 2 डिजिट्स। एक नंबर है, उसके 2 डिजिट नंबर है कोई, हुज सम इज़ 9। किसी नंबर के डिजिट्स को मैं ऐड करता हूँ तो 9 आता है। इफ़ 27 इज़ एडेड टू द नंबर, अगर उस नंबर में 27 ऐड कर दिया जाए तो इस डिजिट्स गेट इंटरचेंज, तो उसके डिजिट जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर फाइंड करना है, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन कर सकते हैं। बाय ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम ऑप्शन फर्स्ट पे आते हैं 45, तो हमें पता है इन दोनों के डिजिट को जब मैं ऐड करता हूं यानी कि 4 + 5 करता हूं तो 9 आता है। लेकिन अगर मैं 45 में 27 ऐड कर दूं तो हमारे पास 72 आता है। तो ये जो डिजिट्स हैं 4 5, ये 54 नहीं बना, ये 72 आ गया। हमारे पास कह रहे हैं कि डिजिट्स जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो बाय ऑप्शन अगर इसको हम करते हैं तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। 36 हम बता देते हैं कैसे। तो हमने एक नंबर लिया 36, अगर मैं इसके डिजिट्स को ऐड करता हूँ तो 36, 3 + 6 अगर ऐड करता हूँ तो आता है 9। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। कहता है अगर इस नंबर हम 27 ऐड कर दें, इस नंबर में अगर मैं 27 ऐड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 63 आ जाएगा। यानी कि इसके डिजिट्स जो हैं वो इंटरचेंज हो गए। 6 इधर आ गया और 3 टेंस प्लेस पे चला, वंस प्लेस पे चला गया। तो डिजिट्स हो गए इसके इंटरचेंज, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बाकी किसी भी नंबर के 27 ऐड करने पर डिजिट्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन करना ईजी है, ऐसे इक्वेशन भी होती है इसकी, लेकिन हम इसको बाय ऑप्शन ही करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज 3 टाइम्स, अगर किसी सर्कल की रेडियस को 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, देन हाउ मैनी टाइम द न्यू सर्कमफ्रेंस इंक्रीज फ्रॉम द इट्स ओरिजिनल साइज। तो कह रहा है कि उसका न्यू सर्कमफ्रेंस कितने टाइम से बढ़ जाएगा। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि अगर हम पेरीमीटर की या सर्कमफ्रेंस की बात करें, सर्कमफेरेंस की कितना होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। कह रहा है अगर इसकी रेडियस 3 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, इफ इट्स रेडियस इंक्रीज 3 टाइम्स, 3 गुना बढ़ जाए, तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा। यानी कि पहले आर थी रेडियस, अब कितनी हो गई, 3r हो गई। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, अब कितना सर्कमफेरेंस हो जाएगा, न्यू न्यू सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, जब रेडियस बढ़ गई तो कितना हो जाएगा, 2π × 3r। ठीक है, अगर मैं 3 को आगे ले आऊँ यहाँ से तो 3 इंटू में क्या आ जाएगा, 2πr। और 2πr क्या है हमारे पास, ओल्ड सर्कमफेरेंस, यानी कि 3 इंटू में ओल्ड सर्कमफेरेंस, क्योंकि 2πr क्या था हमारे पास, ओल्ड सर्कमफ्रेंस। तो ये किसके इक्वल हो गया, ओल्ड सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो गया। तो ओल्ड सर्कम यानी कि सर्कमफ्रेंस जो है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो हमसे यही पूछ रहा था कि जो नया सर्कमफ्रेंस है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ओल्ड सर्कमफ्रेंस का ये 3 टाइम्स हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन सिर्फ 60% लोगों ने सही किया है, बाकी 40% लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P डिवाइडेड बाई Q। P डिवाइडेड बाई Q है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 5। वैल्यू ऑफ R इज 20% मोर देन Q। तो R और Q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5। 20% इज 1/5, 5 पे 1 ज़्यादा है R। कह रहा है कि R की जो वैल्यू है वो 20% ज़्यादा है Q से। Q अगर 5 है तो 5 पे 1 ज़्यादा, यानी कि R की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 6:5 आ गया। फिर हमने क्या कह रहा है कि 2R जो है वो 3S के इक्वल है। 2R इज इक्वल टू 3S। तो हमसे R/S अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि P रेशो Q रेशो R रेशो S क्या होगा। तो P और Q कितना है हमारे पास, 4:5। Q रेशो R कितना है, 5:6। और R रेशो S कितना है, 3:2। तो इस तरह से हमने लिख लिया। ये लास्ट पेपर में भी, लास्ट जो हमने वीडियो थी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। अब इसके दोनों तरफ यहाँ पर ब्लैंक है, कुछ नहीं है, तो ये 5 को मैं यहाँ भी लिख दूंगा और 5 को मैं यहाँ भी लिख दूंगा। इस तरफ ब्लैंक है तो इस तरफ ये 6 आ जाएगा, इस तरफ ब्लैंक है तो इस तरफ ये 5 आ जाएगा।
ठीक है ना। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लैंक होता है तो उसके साइड में जो नंबर होता है वो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 3 कितना हुआ 60, फिर 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 3 कितना हुआ 75, फिर 5 6 ज़ा 30, 30 इंटू 3 कितना हुआ 90, एंड 5 6 ज़ा 30, 30 इंटू 2 कितना हुआ 30 इंटू 2 होगा 60। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो कटिंग होती है वो हम कटिंग कर देंगे। तो ये किस पे कट जाएगा, ये हमारा हम काट लेते हैं इसको किस पे, ये 15 12 पे नहीं 5 पे कट जाएगा, 15 पे कट जाएगा, 15 पे एग्जैक्ट 15 4 ज़ा 60 होता है, 15 5 ज़ा 75 होता है, 15 6 ज़ा 90 होता है, एंड 15 4 ज़ा कितना होता है 60 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4:5:6:4, यानी कि 6:4, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 4:5:6:4। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका आंसर सिर्फ 70% लोगों ने सही दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन कवर 350 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर्स। एक पर्सन ने 350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर 5 आवर्स में। इफ द पर्सन कवर 3/5 ऑफ द डिस्टेंस इन 4/5 ऑफ टाइम, देन व्हाट स्पीड विल इट कवर द रेस्ट डिस्टेंस। जो बाकी जो डिस्टेंस है वो उसने कितना टाइम लगा होगा, स्पीड क्या होगी उस डिस्टेंस को कवर करने की, बट स्पीड इट विल कवर द रेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें पता है कि अ पर्सन कवर 3/5 ऑफ डिस्टेंस, तो 350 तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, इसका 3/5, तो इसका 3/5 हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 पे चला जाएगा, यानी कि 210 किलोमीटर। ठीक है, कितने टाइम में, 5 आवर्स में। तो 5 का कितना टाइम आ जाएगा, 4/5 में निकाल दूंगा, तो 5 का 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 आवर्स, यानी कि उसने 210 जो किलोमीटर है वो 4 आवर्स में कवर किया। अब 350 में से 210 तो निकल गया, तो हमारे पास कितना रह गया, 140 किलोमीटर रह गया, 140 किलोमीटर रह गया हमारे पास। हमें क्या निकालनी है, अब हमें स्पीड निकालनी है, तो हम स्पीड निकाल लेंगे सिंपल। किसकी स्पीड निकालनी है, जो डिस्टेंस रह गया, तो 140 किलोमीटर जो रह गया डिस्टेंस, और टाइम कितना रह गया 1 आवर, क्योंकि टोटल टाइम था 5 आवर्स और टाइम यहाँ पर उसने 4 आवर कवर कर लिए, तो टाइम यहाँ पर कितना हमारे पास 1 घंटा और रह गया। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो यहाँ से यानी कि इसका ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 140 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सिर्फ 68% लोगों ने इसका आंसर किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेन ए एंड ट्रेन बी स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम अ सेम प्लेस इन द सेम डायरेक्शन। ट्रेन ए और ट्रेन बी सेम डायरेक्शन, सेम प्लेस से सेम डायरेक्शन में चलती हैं, गो अराउंड पैरेलल सर्कुलर पाथ। ट्रेन ए and train B takes 10 minutes and 15 minutes respectively to complete one round. They meet each other after. तो ऐसे एक सर्कुलर राउंड है, ट्रेन ए और ट्रेन बी एक ही जगह से चलती है, यहीं से ट्रेन ए चलती है, यहीं से ट्रेन बी चलती है। ट्रेन ए लेती है 10 मिनट्स इस सर्कुलर पाथ को कवर करने में, और ये ट्रेन बी लेती है 15 मिनट्स इस सर्कुलर पाथ को कवर करने में। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है दे मीट ईच अदर आफ्टर, कह रहा है कि वो कितने टाइम बाद दोबारा से एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, इसी पॉइंट पे आकर ये वापस मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी। बस इसका एलसीएम आपको निकालना है, यानी कि 10 का एंड और किसका 15 का आपको एलसीएम निकालना है। तो जब 10 एंड 15 का आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 30, और 30 मिनट्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वो 30 मिनट के बाद वापस उसी ट्रैक पे एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसका आंसर सिर्फ 72% लोगों ने सही दिया है। तो गाइज ये थे मेरे पास मैथ के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए। नाउ अब हम चलते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द आउटसाइड अटैक, जो बाहर के अटैक्स होते हैं, अपने प्राइवेट जो हमारा नेटवर्क होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ से, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, आउटसाइड अटैक, जो बाहर से जो अटैक होते हैं उनके लिए इज कॉल्ड मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, उस मैकेनिज्म को कहा जाता है फायरवॉल। ठीक है ना, उस मैकेनिज्म को फायरवॉल कहा जाता है। एंटीवायरस जो होता है वो कंप्यूटर के लिए होता है, अंदर कंप्यूटर का पूरा स्कैन करने के लिए। ठीक है, सर्च इंजन आपको पता है, जैसे गूगल हो गया वो सर्च इंजन, साइबर क्राइम से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो आउटसाइड अटैक के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फायरवॉल। फायरवॉल को फायरवॉल प्रोटेक्ट की जाती है बाहर के जो अटैक किए जाते हैं कंप्यूटर्स पर, प्राइवेट नेटवर्क पर। तो इसका आंसर सिर्फ 50% से भी कम लोगों ने इसका सही आंसर किया है, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द प्रोटोकॉल रिप्रेजेंटिंग ऑफ वर्कशीट डाटा इन MS Excel। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, क्या होती है वर्कशीट डाटा में इन MS Excel।
जो वर्कशीट डाटा एम एक्सेल के अंदर होता है उसके अंदर जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है चार्ट। ठीक है, उसे चार्ट कहा जाता है, चार्ट या फिर इसे क्या कहा जाता है, ग्राफ भी कहा जाता है। कहीं पर आपको ग्राफ लिखा मिल जाएगा तो आपको ग्राफ भी ध्यान रखना है और चार्ट भी ध्यान रखना है। चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है या ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा इन एमएस एक्सेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा। ये चार्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं किस लिए इसका यूज होता है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, तो टीसीपी और आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, टीसीपी आईपी। ये तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 66% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज टीसीपी आईपी। ये स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। तो स्टैंडर्ड टीसीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है, और आईपी की जो फुल फॉर्म होती है ये भी पेपर में आ सकती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है इसकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एफटीपी स्टैंड फॉर, एफटीपी स्टैंड्स फॉर, एफटीपी की हमें फुल फॉर्म बतानी है तो एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एफटीपी की फुल फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 90% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एमएस वर्ड द टर्म पोर्ट्रेट इज यूज टू रिप्रेजेंट, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट किस लिए यूज किया था। आपको पता है कि हमारे जो पेजेस होते हैं वो दो ही तरह से प्रिंट होते हैं, या तो लैंडस्केप मोड या फिर पोर्ट्रेट मोड। तो पेज ओरिएंटेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, पेज साइज के लिए नहीं किया जाता, पेज मार्जिन के लिए नहीं किया जाता, पेज फॉन्ट स्टाइल के लिए नहीं किया जाता, किसके लिए, पेज ओरिएंटेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ये होता है हमारे पास लैंडस्केप मोड और ये होता है हमारे पास क्या, पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, तो दो ही तरह के मोड होते हैं। तो ये एमएस वर्ड के बारे में यहाँ पर बता रखा है, पोर्ट्रेट मोड भी हमें बताया गया और लैंडस्केप मोड भी हमें यहाँ पर बताया गया। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं कि पोर्ट्रेट मोड क्या होता है और लैंडस्केप मोड क्या होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कंप्यूटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी हमने कवर करे। अब हम पढ़ते हैं जीके में। जैसा मैंने आपको बताया था कि जीके भी हमने इस बार रखी है, तो जीके के जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव नो सैटेलाइट और मून ऑफ इट्स ओन, ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जैसे हमारी अर्थ की जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट क्या है, वो है मून। तो ऐसे मेरे को बताना है कि ऐसे कौन से 2 प्लैनेट्स हैं जिनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो वो है मरकरी और वीनस, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मरकरी और वीनस ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जिनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 53% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, ये आपके बारे में प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। मून्स के बारे में देखिए, मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ की 1 सैटेलाइट है, मार्स की 2 सैटेलाइट हैं। 2 सैटेलाइट कौन कौन सी है मार्स की, एक है डाइमोस और एक है फोबोस। और जुपिटर की 79 सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न की जो है वो 53 सैटेलाइट्स हैं, 29 जो है वो कन्फर्मिंग में है, अभी कन्फर्म होनी है। यूरेनस की 27 है और नेपच्यून की 14 सैटेलाइट्स हैं। सबसे ज़्यादा जुपिटर की सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी के लिए कौन सा पार्ट हमारा वर्क करता है। 16% लोगों ने सिर्फ सही आंसर किया है इसका। तो इसके लिए हमारा कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है कि जो हमारी जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है ना। सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम हमारा जो हमारी थिंकिंग पावर को कंट्रोल करता है। ये थिंकिंग पावर के लिए काम आता है सेरिब्रम, ये थिंकिंग पावर को कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम जो है ये हमारे बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, यानी कि बॉडी पोस्चर को ये कंट्रोल करता है, बैलेंस करके रखता है, बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तो हमें पता है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, वो होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। ये मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, सेपरेशन को कंट्रोल करता है, साइज ऑफ प्यूपिल, ब्लड प्रेशर को, सेलिवेशन को और वोमिटिंग एक्सेट्रा को ये कंट्रोल करता है, यानी कि इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। ठीक है ना। और ये मेडुला ऑब्लंगेटा सिचुएटेड कहाँ होता है, इन द बेस ऑफ ब्रेन एंड कंटिन्यूस इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम बेस ऑफ ब्रेन के जो बेस होता है वहां पर, और कंटिन्यूस इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और कंटिन्यूस स्पाइनल कॉर्ड में ये कंटिन्यू होता है। ठीक है, सेरिबेलम के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेरिबेलम जो है वो पोस्चर और बॉडी बैलेंस, बॉडी को कंट्रोल करता है, और सेरिब्रम जो है वो थिंकिंग पावर को, यानी कि हमारी जो थिंकिंग इमेजिनेशन है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड विद। 70% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली एनक्लोज। ब्लड जो है वो किसके अंदर होता है, हमारे किस नसों के अंदर बहता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ठीक है ना,
इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड किसके अंदर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है ब्लड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द न्यू 50 रुपीज नोट, जो हमारा नया 50 रुपए का जो नोट है, लॉन्च बाय द आरबीआई, हैज द मोटिव ऑफ डेप्स्टिंग द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसके पीछे ये पूछ रहा है कि कौन सी फोटो है या किसकी फोटो है, ठीक है ना। गांधी जी तो जो ऑब्जर्व साइड है वहां पर है, जो पीछे उसकी फोटो है वो है हम्पी विद चैरियोट, ठीक है ना। हम्पी विद चैरियोट की फोटो है। पहले जो पुराना जो हमारा जो ओल्ड जो 50 रुपीज का नोट था, ओल्ड 50 रुपीज नोट, जो हमारा 50 रुपीज का नोट जो ओल्ड था पुराने वाला, उस पर जो थी वो पार्लियामेंट की फोटो थी। उस पर क्या थी, पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पार्लियामेंट की फोटो कौन से रुपीज के नोट पे थी पुराने, तो 50 रुपीज के नोट पे थी। अब जो नया आया उस पर हम्पी विद चैरियोट, ठीक है, उसके साथ ये फोटो है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, एनीमोमीटर जो होता है वो उसके द्वारा स्पीड ऑफ विंड यानी कि हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। एनीमो क्या एक रूट वर्ड है, एनीमो जहां भी आ जाएगा वहां पर क्या होगा, विंड से रिलेटेड होगा, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट यानी कि ऑप्शन सी 60%, 61% लोगों ने इसका सही आंसर किया है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनीमोमीटर जो होता है वो स्पीड ऑफ विंड के लिए यूज किया जाता है। तो गाइज ये थे हमारे पास जीके के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर करंट अफेयर भी ऐड किया जाए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, हम करंट अफेयर भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये थे अभी हमारे पास जीके के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये फर्स्ट है हमारे पास, हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है कि ग्रामेटिकल एरर क्या है इसके अंदर। ऑल द टीचर्स प्रेज हर एज शी इज बोथ इंटेलिजेंट लीस्ट हार्ड वर्किंग। तो ऑल द टीचर प्रेज एज शी इज एज प्रेज यानी कि उसकी तारीफ की एज हर, तो उसकी तारीफ की हर एज शी इज बोथ, वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। तो यहाँ लीस्ट नहीं आएगा, लीस्ट की जगह क्या आएगा, एंड आएगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी है, उसकी तारीफ हो रही है, वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है, और के लिए हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, यहाँ पर लेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी में इसका एरर हो जाएगा, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल द स्टूडेंट हैड लेफ्ट बिफोर द लेक्चर हैड अराइव्ड। इसमें भी हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। ऑल द स्टूडेंट हैड लेफ्ट बिफोर द लेक्चर हैड अराइव्ड, सारे के सारे स्टूडेंट क्या आए हुए वो चले गए लेक्चर, जब तक लेक्चरर हैड अराइव्ड, लेक्चरर आने से पहले, लेक्चर यानी कि टीचर के आने से पहले सारे के सारे स्टूडेंट क्या है, चले गए। तो आपको एक रूल ध्यान रखना है, जब भी दो इवेंट पास्ट में हो रहे होंगे, दो इवेंट, एक तो स्टूडेंट चले गए और एक लेक्चरर आ रहा है, तो जब भी दो इवेंट पास्ट में हो रहे हैं तो जो इवेंट फर्स्ट होगा, पहले जो इवेंट होगा उसे उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं। जो इवेंट बाद में हो रहा है उसके साथ हम हेड नहीं लगाते, ठीक है ना। जो इवेंट पहले होता है उसे हम, यानी कि टीचर जो स्टूडेंट्स है वो चले गए, उसके बाद लेक्चरर आया यानी कि टीचर आया, तो स्टूडेंट पहले चले गए तो स्टूडेंट के साथ ये हेड यहाँ पर ठीक है, लेकिन लेक्चरर बाद में आया तो यहाँ पर हेड जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेक्चरर अराइव्ड आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी में एरर है, लेक्चरर अराइव्ड होगा, लेक्चरर हेड अराइव्ड नहीं होगा। तो जब भी दो इवेंट पास्ट में हो रहे हैं तो जो पहले इवेंट होगा उसके साथ हेड आएगा, जो बाद में हो रहा होगा उसके साथ हेड नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। द गुड न्यूज आर दैट गवर्नमेंट एंड मीडिया ऑफ द फ्री वर्ल्ड आर नॉट प्रूविंग क्वाइट एज अकोमोडेशन दिस टाइम अराउंड। तो हमें सिंपल सा हमें दिख रहा है कि जो न्यूज़ होता है, न्यूज़ क्या होता है, ये वो वर्ड्स होते हैं, न्यूज़, समन्स हो गया, ये वो वर्ड्स होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन इनका यूज़ सिंगुलर की तरह किया जाता है। तो द गुड न्यूज़, न्यूज़ के साथ क्या आएगा, हमारे पास आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा, द गुड न्यूज़ इज, ठीक है। द गुड न्यूज़ इज, ये गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट और मीडिया ऑफ द फ्री वर्ल्ड आर प्रूविंग क्वाइट एज अकोमोडेटिंग दिस टाइम अराउंड, ठीक है। तो न्यूज़ जो है वो हमारे पास दिखने में प्लूरल होता है लेकिन ये इसका यूज़ सिंगुलर की तरह यूज़ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए में ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। तो जैसे समन्स हो गया, समन्स ये क्या है हमारे पास, दिखने में ये प्लूरल है लेकिन इसका यूज़ भी किस तरह किया जाता है, सिंगुलर की तरह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द ज्यूरी वर डिवाइडेड अबाउट टेकिंग डिसीजन इन द डिस्प्यूट मैटर वाजंट दे। तो ज्यूरी जो है वो डिवाइडेड है अबाउट टेकिंग डिसीजन, यानी कि यहाँ पर ज्यूरी के साथ वर्ड ठीक है, क्योंकि सबका डिसीजन क्या है, अलग अलग है। अगर सबका डिसीजन सही होता, एक ही डिसीजन होता तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते, वाज, लेकिन डिवाइडेड है अबाउट टेकिंग डिसीजन, सबका डिसीजन अलग अलग है, इन द डिस्प्यूट मैटर वाजंट दे, तो वाज नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वरंट आएगा, वरंट दे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी में हमारे पास ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, वरंट दे आएगा, ना कि वाजंट दे आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टीचर कैन नॉट
लीव द डैश लीव द स्कूल डैश एवरी चाइल्ड हैज़ लेफ्ट फॉर होम। द टीचर कैन नॉट लीव द स्कूल। टीचर ने तब तक स्कूल से नहीं गई जब तक सारे बच्चे कहाँ नहीं चले गए, घर नहीं चले गए। तो जब तक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जब तक के लिए हम यूज़ करते हैं अनटिल। ये कल भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें अनटिल के बारे में मैंने आपको बताया था। अनटिल जो होता है वो जब तक, जैसे पार्टी वाला क्वेश्चन था वो, तब तक जब तक पार्टी चली, ठीक है ना। कब से कब तक पार्टी चली, रात शाम से लेकर सुबह तक पार्टी चली, तो कब तक चली, अनटिल, ठीक है ना। उसी तरह से द टीचर कैन नॉट लीव द स्कूल, टीचर ने स्कूल को नहीं छोड़ा जब तक सारे बच्चे स्कूल घर नहीं चले गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनटिल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 92% लोगों ने इसका सही आंसर किया है, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी क्वेश्चंस थे इंग्लिश के। रीजनिंग अभी नहीं डाली है, रीजनिंग अगर आप कहेंगे तो हम डाल देंगे, करंट अफेयर आप कहेंगे तो हम डाल देंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये हमारे पास थे मैथ के, जीके के, इंग्लिश के और कंप्यूटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप कंटिन्यूटी में चाहते हैं ये सीरीज़, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर और रीजनिंग भी डाली जाए तो वो भी आप हमें बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 10 में। गाइज इस कंटिन्यूटी में अगर आप चाहते हैं तो फिर से आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।